देखिए साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है 20 अप्रैल 2014 में जब टीआरएस का तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था और तेलंगाना अलग होने की जब बात आई थी, तो एक मुसलमानों से शादनगर के जलसे में एक वादा किए थे कि मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा, वक्फ कमिश्नरेट दूंगा और मुख्तलिफ वादे थे। 4 बड़े वादे थे इनके। तो सबसे बड़ा जो वादा था कि वक्फ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैं वक्फ कमिश्नरेट दूंगा। तो मैं थोड़ा ये एक्चुअल कई लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि वक्फ कमिश्नरेट होता क्या है। वक्फ कमिश्नरेट के मायने ये होता है कि अगर कोई वक्फ की जायदाद को क्लेम कर रहा है या कब्जा कर रहा है, तो जो भी उस वक्त का कमिश्नर होता है वक्फ का, वक्फ बोर्ड का, आईएएस ऑफिसर को नियुक्त करते हैं या आईपीएस ऑफिसर को, तो उसको जुडिशल पावर्स रहते हैं कि वो जाके अपनी खुद ज़मीन को वापस कब्जे में लेने के लिए। वक्फ कमिश्नरेट नहीं होने से यह होता है कि मौजूदा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड या चेयरमैन जो है, चेयरमैन तो स्टैचुटरी पावर्स रहते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है कंसर्न कलेक्टर को लेटर लिखना कि ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा हो गई है, आप ये हमारे को इसका कब्जा वापस दिलाओ। तो कमिश्नरेट रहने से क्या फ़ायदा होता है, कमिश्नरेट नहीं रहने से क्या फ़ायदा होता है, ये आपको बतला दिया। तो हमारे केसीआर साहब कई मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कोई मुस्लिम एमएलए 0 ओवर में मसला उठाने पर भी इस पर भी जवाब देते रहे पिछले 8 साल में। लेकिन 8 साल में ये बात जो है रूबे अमल क्यों नहीं लाई जा रही है, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है कि कल तक जो है हम बोलते थे कि भाई यूनाइटेड आंध्र प्रदेश रहने की वजह से, आंध्रा और रायलसीमा के रूलर्स यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहने की वजह से हमारे कई दरगाहों के ज़मीनों को, करोड़ों रुपए की औकाफ की जायदादों को तबाह ताराज कर दिया गया है। जुमला जो है पिछले कई सालों में 36,000 करोड़ के हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज को तबाह तार 36 लाख करोड़ हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज को तबाह ताराज कर दिया गया है। यही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है, एक मरतबा जब तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा था, तो दरगाह हुसैन शाह वली की ज़मीन जो लगड़ा पार्टी राजगोपाल को, राजशेखर रेड्डी के दौर में दे दी गई थी, वक्फ प्रॉपर्टी को आपके आंध्र प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ज़मीन बताकर दे दिया गया था। तो चीफ मिनिस्टर हमारे तेलुगु देशम के जब सरबराह थे केसीआर साहब, एक बड़ा एजिटेशन चलाए थे और वो जो 12-15 मंजिला लगड़ा पार्टी राजगोपाल का जो लैंको हिल्स है, उसके ऊपर पूरे टीआरएस के झंडे लगाकर 3 दिन तक उन्होंने खुद सिटिंग एजिटेशन करे थे। अब देखिए, जब ये अपोजिशन में थे तो वक्फ की जायदादों की हमदर्दी की बात कर रहे थे, मुसलमानों की 12% रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान देने की बातचीत कर रहे थे। अब 2014 में इख्तिदार में आने के बाद में सबसे पहले ये काम हुआ कि पिछले 5 साल से हमारे वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है उसको लॉक डाल दिया गया है। रिकॉर्ड रूम को गौर करिए मेरी बात को, वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है, यानी जहां पर वक्फ की जायदादों का कमरा है, उसको लॉक डाल दिए। जिससे ये हो रहा कि हमारे जो वकला अदालत में, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में जो हमारे वकला लड़ रहे हैं, उनके पास वो पेपर नहीं है एविडेंस शो करने के लिए, जिसका नतीजा ये हुआ, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना क्लेम कर रही है कि ये हमारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड क्लेम कर रही है कि हमारी ज़मीन है, जो दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की ज़मीन है, वो 50,000 करोड़ से बढ़ के हमारी ज़मीन है, जो हम केस हार गए। किसका वर्सेस चल रहा था? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वर्सेस वक्फ बोर्ड, ये केस चल रहा था और ये केस हम हार गए। इतनी अहम ज़मीन का हम केस हारने के बाद में 2 मरतबा असेंबली का इजलास हुआ, लेकिन 2 मरतबा भी अल्लाह ताला ने किसी मुस्लिम एमएलए को या मुस्लिम एमएलसी को, इंक्लूडिंग एआईएमआईएम के पार्टी के एमएलएस को, अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दिया कि दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की ज़मीन का केस हम कैसा हारे साहब, जबकि हम लोअर कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में बोल रहे हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, अचानक हम सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस हार जा रहे हैं। तो ना सिर्फ ये दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की बात है, जो वक्फ बोर्ड के दफ्तर में दामन में एक हज हाउस की एक बिल्डिंग बन रही थी, जो 7 माले 7 स्टोरेज जो बिल्डिंग बन रही है, 8 साल से वो बिल्डिंग में जो है एक भी काम नहीं हुआ। जो कांग्रेस के पीरियड में कुछ काम हुआ था, फरीदुद्दीन साहब जब मंत्री थे, उनके मरहूम के दौर में जो काम हुआ था और शब्बीर अली के दौर में जो काम हुआ था, वो काम आज की तारीख तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। 8 साल में 3 चेयरमैन बदले गए, कई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बदले गए वक्फ बोर्ड के, लेकिन
वहां पर जो है उसके नजर नहीं डाले गए। आप कहीं भी जाइए, चाहे मस्जिद टोली की बात करिए, आप चाहे शमशाबाद पे जो वक्फ प्रॉपर्टीज को कब्जा किया जा रहा है, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि केसीआर के दफ्तर से, चीफ मिनिस्टर के सीएम ऑफिस से ही जो है लैंड ग्रैबर्स को मदद की जा रही है। चाहे आप ये जो जू के आगे जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको देखिए, सारे तेलंगाना में ना सिर्फ मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, बल्कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज को सिस्टमेटिक तौर पर वक्फ प्रॉपर्टीज को डैमेज किया जा रहा है। और इसकी सरबराही जो है हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब कर रहे हैं। उनके लड़के जो केटीआर साहब है, हर छोटे मोटे मसले पे ट्वीट खेलते। लेकिन क्या मैं चैलेंज कर रहा हूँ, टीआरएस के तमाम एमपी एमएलए, अक़लियती कायदीन, जो भी टीआरएस के चाहने वाले हैं, उनके आलाकार, जो भी उलमा मशाइखीन सियासी जमातें, मैं उनसे ये चैलेंज कर रहा हूं कि क्या केटीआर साहब एक मर्तबा भी वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए ट्वीट किए क्या? 2 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट मैं देखा कि उर्दू के ताल्लुक से बोल रहे थे कि उर्दू मीठी जबान है, उर्दू वैसी जबान है, हमारे बाप दादा उर्दू पढ़े। अरे आपके बाप दादा उर्दू पढ़े, आप जो है बहैसियत मिनिस्टर, आप बहैसियत डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर, आप बहैसियत चीफ मिनिस्टर के बेटे, टीडीपी के सरबरा, आप बतलाइए क्या एक उर्दू स्कूल को आप बचाए? क्या बताइए पिछले 8 साल में पूरे एंटायर हैदराबाद में और सराउंडिंग्स में 52 उर्दू स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, सक्सेसिव स्कीम्स के तहत लाके मर्ज करके उर्दू जबान को टोटली खत्म कर दिया गया। तो एक तरफ मसाजिद शहीद किए गए, एक तरफ वक्फ प्रॉपर्टीज को शहीद कर दे जा रहे हैं, एक तरफ हमारी जबान को मारते जा रहे हैं। ये हमारे टीआरएस का ये खेल है, इसको अक़लियतों को समझना चाहिए। और जो टीआरएस के सरबराह जो ख्वाबे गफलत में हैं कि मुसलमान कुछ भी करेंगे, हमारे को वोट देंगे, तो हमारे पास कई अल्टरनेट्स पैदा हो गए हैं। टीआरएस को जो दीवार पे, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना चाहिए। और आने वाले 1 साल तक जो इंतखाबात है, इसमें वक्फ कमिश्नरेट नहीं तो फिर वोट नहीं, टीआरएस को वोट नहीं।